सबसे पहले आप सबके उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज के वचन में गईले से पहले आप सबके हम कुछ बात के स्मरण कराओ चाहती, याद दिलाओ चाहती कि हमारे आज यहाँ कहाँ उपस्थित बाटी, हमारे काहे आज यहाँ भेला भइल बाटी। आज के शुक्रवार दिन में काहे हमारे यहाँ भेला भइल बाटी, काहे से कि आज हमारे यहाँ उपस्थित बाटी सिर्फ एक ही कारण कि प्रभु यीशु मसीह जे परमेश्वर के जौन परमेश्वर अदृश्य रहने, जौन परमेश्वर के हमरे देख नहीं सकत रहल के, वो परमेश्वर के दृश्य रूप बन के हमन के जैसे शरीर के धारण करके प्रभु यीशु मसीह आज से 2024-25 साल पहले इस संसार में आ गए, ताकि हमन के पाप अपने शरीर में बोक सकें, हमन के पाप के प्रायश्चित बन सकें, हमन के उद्धार मुक्ति दे सकें। जौन परमेश्वर से संबंध टूटल है, उस संबंध के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा हमरे का कह सकें, मिला सकें। यही नाते आज हमारे यहाँ उपस्थित बाटी वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के दिन के स्मरण, प्रभु यीशु मसीह के दुख के दिन के स्मरण करे के लिए। हमरे जब दुख में रह जाला, आप सबसे प्रश्न, जब हमरे दुख में रह जाला कितने जनी सूतल जाला? जब केहू के शरीर में परेशानी आवला, जब केहू के शरीर में दुख आवला, तो घर में केहू की मृत्यु, घर में यदि केहू के मृत्यु भइल बा तो हमरे कितना जनी बाटी है सूतल गई बाटी, मृत्यु में केहू मरल बा। तब घर में केहू के पति, केहू के पत्नी, केहू के बेटवा, केहू के बिटिया जब मरे ले हमरे सूतल गई बा। कहबो हाई जौन आज से 2025 साल पहले जौन संसार में ले वो के रहे की हो, कबो कबो ऐसा दिखाई दिला विश्वासी जीवन में कि हमार बेटवा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हमार प्रभु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमार बेटवा, हमार बेटी, हमार पति, हमार पत्नी बटा और कुछ नहीं। ऐसा दिखाई देला विश्वासिन के व्यवहार से, विश्वासिन के बोली से, हर एक चीज से दिखाई देला कि प्रभु सबसे नीचा दर्जा के बात है, उनके मृत्यु हमारे लिए कुछ मतलब नहीं बा, ऐसा दिखाई देला। तो नाते प्रिय लोग, आप सबके हम उत्साह दिया चाहती, ये मृत्यु कोनो सामान्य मृत्यु नहीं रहे, ये बलिदान कोनो सामान्य बलिदान नहीं रहे। ये बलिदान, ये मृत्यु हमन के उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह रहे, जिस समय परमेश्वर रहने। आज के वचन में गईले से पहले आप सबसे हम एक प्रश्न पूछल चाहती कि कौन ऐसा घटना सुन के आपके दिल, आपके हृदय दुख से भर जाला? कौन ऐसा घटना आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में ऐसा घटल बा क्योंकि जब जब स्मरण कर जाला, जब जब ओके याद कर जाला तो आप अपने आप के थाम नहीं पाओ जाला? कौन घटना आपके जीवन में ऐसा घटल बा? मानव इतिहास में ऐसा कौन घटना घटल बा कि सबसे महान, सबसे बड़ा इतिहास होके मानल जाला? आप सब का वो विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हो जिसमें लाखों करोड़ों मनी मारल गए हैं? का वो दूसरा विश्व युद्ध हो जिसमें लाखों और करोड़ों मनी मारल गए हैं? का वो जल प्रलय के द्वारा जब परमेश्वर विनाश कर रहने का वो घटना के समझ के, याद करके, स्मरण करके आप सबके दिल दुख से भर जाला? का वो घटना हो कि कोरोना वायरस जब आयल है, ये पूरे संसार में जब अपन विपत्ति फैलैले रहे, हमें कितना करोड़ों अरबों लोग का भैले मर गए? का वो घटना की याद करके आप सबके दिल दुख से भर जाला, दर्द से भर जाला? कि नेपाल के जब राजा के मरले रहने, नेपाल के राजा के परिवार के जब हत्या कैले रहने, वो घटना की याद करके आप एकदम दुखित हो जाला? ई मानव इतिहास में कोनो भी बड़ा घटना नहीं हो प्रिय लोग, लेकिन आज हम आप सबके एक ऐसा घटना के विषय में बताई जाती, जौन घटना सब मानव इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे डरावना, सबसे घृणित, सबसे पीड़ित घटना रहल। वो घटना रहे हमन के उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की घटना, हमन के उद्धार करता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के घटना, हमन के अदृश्य परमेश्वर के दृश्य प्रभु यीशु मसीह बन के मानव रूप धारण करके संसार में आ गए, कन्या मरियम के द्वारा जन्म लेना, ताकि हमन के पाप के लिए का हो सके, मर सके, मारल गईले, क्रूस पे चढ़ गईले। वो घटना के विषय में आज आप सबके हम बताई जाती, और वह ख्रिस्ट के क्रूस के कारण ही परमेश्वर के उद्धार और मुक्ति के काम का भइल बा, पूरा भइल बा। आज यह बात के हमरे लूका 23 अध्याय के 33 से लेके 46 पद में देखे के।
लूका 23 अध्याय के 33 से लेके 46 पद में आज यह हमारे बात देखे के कि ये पद से हमारे यह बात के देखे के कि यीशु के क्रूस परमेश्वर के उद्धार के काम पूरा कैलस। यीशु के क्रूस ही, ख्रिस्ट के क्रूस ही उद्धार के काम पूरा कैले। हमारे साथ में निकाल लूका 23 अध्याय के 33 से 46 पद। हम यहाँ सब आप सबके मिल गए हुई हम पढ़ा थी, आप सब ध्यान से सुना जाए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के ओकर 33 से लेके 46 पद हम पढ़ा थी, आप सब ध्यान से सुना जाए। यीशु मसीह के सतैले के बाद में, उनके कोड़ा लगैले के बाद में, क्रूस बोकैले के बाद में जब एक पहाड़ पे आवल है, जब उनके क्रूस पे चढ़ाए के समय आवला, तब वहां से घटना के विषय में लिखल बा। हम पढ़ा थी, आप सब ध्यान से सुना जाए। 33 पद में, लूका 23 अध्याय के 33 पद में ऐसा लिखत बाटे, लूका जब तिमीहरू खप्परे भन्ने ठाउँमा आए, तब त्यहाँ तिनीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँगे र ती अपराधीहरू मध्ये एकजनालाई दाहिनेपट्टि र अर्कालाई देब्रेपट्टि क्रूसमा टाँगे। पद 34 में लिखत है, अनि येशूले भन्नुभयो, हे पिता इन्हें क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु दुख में बाटे, दर्द में बाटे, लेकिन प्रभु क्रूस पे ही उनके खून बहा जाता, खून निकलता शरीर में। प्रभु प्रार्थना करते हैं, कहते हैं अपने परमेश्वर से, हे पिता, हे परमेश्वर, है लोग के क्षमा कर, काहे सिकेन पछि नाइ जान बाटे का करत बाटे गए। अनि तिनीहरूले उहाँको वस्त्र भाग गरेर चिट्ठा हाले। मानिसहरू उभिएर हेरिरहेका थिए। शासकहरूले उहाँको ठट्टा गर्दै भने, यसले अरूले बचायो, यो परमेश्वर का ख्रिस्ट तथा उहाँ का चुनिएका जन हो भने यसले आफैले बचाओस्। प्रभु दुख में बाटे, प्रभु पीड़ा में बाटे, लेकिन प्रभु के मजाक उड़ा रहा बाटे, प्रभु के ठट्ठा कह रहा बाटे। 36 पद में, सिपाही लोग भी उनके मजाक उड़ावत हैं, पनि आएर उहाँलाई सिरका दिँदै यसो भनेर गिल्ला गरे त यहुदीहरूका राजा होस् भने आफूले बचा। यो यहुदी को राजा हो भने दोषपत्र पनि उहाँको मासतिर थियो। 39 पद में, क्रूसमा टांगिएका अपराधीहरू मध्ये अपराधी लोग भी जो चोरवे टांगल रहने उनके बगल में, वो लोग भी का करें, प्रभु के निंदा कैले बाटे, मजाक उड़ावत रहने। एक जना अपराधीले उहाँको अपमान गर्दै भन्यो, के तिमी ख्रिस्ट होइनौ? का तो ख्रिस्ट नै होला? तिमी आफैले र हामीलाई बचाओ। 40 पद में लिखा थे, तर त्यसलाई हकारेर अर्कोले जवाब दियो, त पनि त्यही दण्डमा परेको छस्, त पनि परमेश्वरको डर मान्दैनस्। हाम्रो दण्ड त न्यायोचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो कामको उचित फल भोगिरहेका छौं, तर यी मानिसले त केही अनुचित काम गरेका छैनन्। तर त्यसले भन्यो, हे येशू, तपाई आफ्नो राज्यमा आउँदा मलाई सम्झनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, आजै तिमी मसित स्वर्गलोकमा हुनेछौ। 44 पद में लिखा थे, प्राय दिउँसोको 12 बजेको थियो र 3 बजेसम्म सारा देशले अन्धकारले ढाक्यो। सूर्यको तेजै कम भयो र मन्दिरको पर्दा माझमा च्यातिएर 2 भाग भयो। 46 पद में, उच्च स्वरले कराएर येशूले भन्नुभयो, हे पिता, म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु। अनि यति भनेर उहाँले आफ्नो प्राण त्यागिदिनु भयो। आमीन। वचन पढ़ाए और सुनाए में आशीष मिले। जैसे कि हम आप सबके पहले ही बता देते हैं कि लूका 23 अध्याय के 33 से लेकर 46 पद के मुख्य विषय का हो कि प्रभु के क्रूस, यीशु के क्रूस ही परमेश्वर के उद्धार के काम पूरा कैलस। अगर प्रभु क्रूस पे नाय चढ़ल होता है, अगर प्रभु के क्रूस बाइबल में नाय बता गई हो, तकरे माने हमन के उद्धार मुक्ति कब्बो ने पूरा भइल हो। प्रभु परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर की योजना रहे कि सही समय में क्या करब, हम अपने पुत्र के संसार में पठाए ताकि हमन के पाप के लिए क्या हो जा, बलिदान हो जा। यही नाते हम आज के मुख्य विषय दहली कि यीशु के क्रूस ही परमेश्वर के उद्धार के काम पूरा कैलस। काहे हम कहली ही पद 34 में देखा जाता है। पद 34 में प्रभु कहत बाटे, अनि यीशुले भन्नुभयो, और यीशु कहले, हे पिता, ई सबके क्षमा करा। यीशु क्रूस पे टांगल बाटे, उनके ऊपर मजाक उड़ा रहा बाटे, सिपाही लोग, चोर लोग, सब लोग, यहूदी शास्त्री फरीसी लोग जितने भी बाटे, सब लोग मजाक उड़ा रहा बाटे। लेकिन प्रभु कहत बाटे, ये सबके पाप, ये सबके दोष, ये सबके ऊपर नहीं लगे, ये सबके पाप, ये सबके ऊपर नहीं लगे। 43 में कहत बाटे,
यीशु ले स्वर्ग जाने निश्चयता देत बाटे। उ चोरवा के जौन डाकू टंगाइल है पद 43 में प्रभु यीशु मसीह के निश्चय करावत बाटे कि तू हमरे ही द्वारा कहाँ जा पैबा, स्वर्ग में जा पैबा। कि जा पाई स्वर्ग में, जे केहू उद्धार मुक्ति पहले बा। 46 पद में कहत बाटे प्रभु आपन प्राण वहां त्याग दिले बाटे, चिल्ला के रो के। एकर मतलब का दिखैले बाटे कि हमारे पाप के लिए, हमन के उद्धार मुक्ति देह के लिए, हमन के पवित्र बनाए के लिए, हमन के अधर्मी रहल के धर्मी बनाए के लिए आपन प्राण के का कैले, त्याग दिले। यही नाते ये तीनों बात के एक ही तरफ ले जाला कि प्रभु परमेश्वर के उद्धार के काम ख्रिस्ट के क्रूस पूरा कैलस। ख्रिस्ट के क्रूस ही हमन के उद्धार मुक्ति के काम पूरा कैलस, परमेश्वर के उद्धार मुक्ति के काम पूरा कैलस। ये त्रिएक परमेश्वर की योजना रहे। अब कैसी कैसी कैलस प्रभु यीशु के क्रूस उद्धार के काम कैसी कैसी पूरा कैलस, आप सब सुने जे ध्यान से। हम आप सबके बता रहे बाटी कि प्रभु के शरीर से खून बहाता, प्रभु के शरीर से खून बहाता। अब कैसी कैसी उद्धार मुक्ति मिलल यीशु के क्रूस से। पहले बात हमारे देखेंगे 3 उपलब्धि, ख्रिस्ट के क्रूस के 3 उपलब्धि। पहला उपलब्धि हमारे देखेंगे कि यीशु के क्रूस ईश्वरीय क्षमा के देखावाला, यीशु के क्रूस ईश्वरीय क्षमा के देखावाला। 33 से 38 पद में हमारे देखेंगे। और 34 पद में जब उनकी गिल्ला कह रहल बाटे, जब प्रभु यीशु मसीह मार रहल बाटे, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बाटे, तो उतना समय में प्रार्थना करते प्रभु पद 34 में कि हे परमेश्वर, हे पिता, ई सबके क्षमा करा, ई सबके माफ करा। एना पचा नहीं जानत बाटे ई सब का करत बाटे कह के प्रार्थना करत है। यीशु के क्रूस पे चढ़ाइले से पहले उनके अपने लोग ही का कहले धोखा देने, उनके अपने लोग ही का कहले यीशु मसीह के पकड़वैले, उनके कुटलें, उनके पिटलें, उनके झापड़ लगैलें, उनके ऊपर थूकलें, उनके लाते से मरलें, उनके नंगा बना दिले। मालूम बा प्रभु यीशु मसीह कपड़ा पहन के नहीं रहले क्रूस पे, प्रभु यीशु मसीह पूरे तरीके से नंगा रहले, एक भी बदन पे कपड़ा नहीं रहे। और पद 32 में जब देखेंगे तब कहले बाटे यीशु ले क्रूस में टागिन। और यह अचम्म की बात हो, खाली उस समय में अपराधी के साथ में भर प्रभु यीशु मसीह 2 अपराधी के साथ में भर नहीं टंगाई लाने, लेकिन वो दिने आज से 2026-25 साल पहले लाखों और करोड़ों अपराधी लोग प्रभु यीशु मसीह के संगरी टंगा गई लाने। जे केहू परमेश्वर के चुनल जन रहे, जे के केहू परमेश्वर संसार के उत्पत्ति से पहले ही चुन ले रहे, वो भी परमेश्वर के पुत्र, एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ में टंगाइल रहे। काहे से कि उद्धार मुक्ति पाए के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे टांगल आवश्यकता बा, क्रूस के साथ में मरल आवश्यकता बा, क्रूस के बाद में, मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान भइल आवश्यकता बा। और वह लोग होले विश्वासी, और वह लोग उद्धार मुक्ति पहले बाटे। ये अचम्म की बात हो, खाली वहां 2 अपराधी बनाए रहले। ये परमेश्वर के चमत्कार हो कि हमारे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे टंगाए रहल गए। और प्रिय लोग, आप सबके हम एक बात बताओ चाहती हूँ, वहाँ के पीड़ा कोनो मामूली पीड़ा नहीं रहे, वो इतना दर्द में रहल है, कोनो सामान्य दर्द नहीं रहे प्रभु यीशु मसीह के। वो इतना दर्द सहत रहल है क्रूस पे। हम पिछले वर्ष आप सबके बतैले रहली क्रूस में अपराधी के कैसे चढ़ावले, वो सब बात में हम नहीं जाए चाहती, लेकिन आप सब स्मरण कर जा, उनके इतना दर्द रहे शरीर में, वो क्रूस पे ऐसा टंगा जाता रहे कि अपराधी सांस भी लहले में समस्या होत रहे, सांस भी लहले में नाई ले मिलत रहे, ऐसा पोजीशन में टंगात रहे अपराधी। ऊपर से भाला कोचाइल बा, ऊपर से कोड़ा पिटाई खैले बाटे। और जब कोड़ा की पिटाई खा लें तो ओके जौन है देही के बले शरीर का करले जमीन में फेंक देले, तब जौन भी धूल माटी रहला उसे इन्फेक्शन होला, उसे भी दर्द कितना पीड़ा होला, कितना समस्या होला, वो हम समझ सकत ही। शायद ना समझ पाए हम हूं, उतना पीड़ा में बांटे, उतना दर्द में बांटे, लेकिन 35 पद में वो मसीही होले कह के, वो मसीहा होले कह के एक भी मजाक उड़ावत बाटे लोग। वो राजा होले कह के, वह प्रतिज्ञा कई राजा होले, जौन राजा यही संसार में राज करें, इजराइल में राज करें, वो बात की भी का करत बाटे, मजाक उड़ावत बाटे 37 पद में। और ये कोनो एक बेर कही देने हो गया, लेकिन बारंबार प्रभु यीशु मसीह के मजाक उड़ा रहल बाटे, बारंबार प्रभु यीशु मसीह के मसीही अधिकार पे, प्रभु के राजा के अधिकार पे मजाक उड़ा रहल बाटे, निंदा कह रहल बाटे, ठट्ठा कह रहल बाटे
कितने लोग मेडिकल में आवल हैं, कितने लोग चिल्लात आवल हैं, गावत आवल हैं, रोवत आवल हैं, जब उनके शरीर में दर्द रहला, जब उनके शरीर में पीड़ा रहला। यदि आप सब केहू के देखल जाला दर्द में, केहू के देखल जाला पीड़ा में, ओके कबो हमारे मजाक उड़ावल जाला कि ओके बैठावल जाला, ओके आराम देहल जाला, ओके हाथ गोड़ पकड़ के सारल जाला, ओकरे तेल लगावल जाला, मलहम रही तब मलहम लगायल जे घाव में। लेकिन यहाँ देखा जा प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से खून बहाता, प्रभु यीशु मसीह दर्द में बाटे, प्रभु यीशु मसीह मरले के अवस्था में बाटे, लेकिन वो सब लोग का करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मजाक उड़ा रहा बाटे। हमन के मेडिकल में जब बीमारी लोग आवेल हैं, वहन के हमारी मजाक नहीं उड़ावल जाला, लेकिन बैठा के ओके सांत्वना देहल जाला, तू ठीक हो जाबा, धाधा ने हम सुई लगाते थे, हम दवाई देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की यहाँ सब लोग मजाक उड़ा रहे बाटे। एक जनी चेला लोग भी प्रभु यीशु मसीह साथ में नहीं रहे, सब लोग इनकार के लिए रहने। लेकिन प्रभु का कहना है, प्रभु का कहते हैं हे पिता ई सबके क्षमा करा, हे पिता ई सबके क्षमा करा, हे पिता ई सबके क्षमा करा। काहे से कि ई सब नहीं जानत है। ई प्रभु खाली एक बेर प्रार्थना नहीं के बाटे, एक बेर नहीं के बाटे, लेकिन जब हमारे एकर काल देखे के, समय देखे के, तो निरंतरता के दिखावला, बारंबार प्रभु यीशु मसीह काले बाटे ई सबके क्षमा करा, हे पिता ई सबके क्षमा करा कह के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कैले बाटे। उनके ख्रिस्ट भैले के अधिकार, उनके राजा भैले के अधिकार, सिपाही लोग उनके मजाक उड़ावत हैं, ठट्ठा उड़ावत हैं, निरंतर रूप में मजाक उड़ावत हैं, निरंतर रूप में उनके गिल्ला करत हैं, अपमान करत हैं, उनके नंगा कैले बाटे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नंगा बाटे, शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे पिता ई सबके का करा, क्षमा करा, हे पिता ई सबके क्षमा कर कहा बाटे, ई सबके पाप के दोष ई सबके ऊपर न लगे कह के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करत बाटे। क्षमा के अर्थ का हो, क्षमा के अर्थ का हो, प्रभु कहत बाटे हे पिता ई सबके क्षमा करा। क्षमा के अर्थ ऐसा हो, जौन भी हमारी गलती कैले बाटी, जौन भी हमारे अपराध कैले बाटी, ओके भुला देहल, ऐसा तरीका से भुला देहल कि कब्बो हम कैले ही नहीं बाटी, कब्बो व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कैले ही नहीं बा। आप सबके समझ आए। एक और बात बताओ थी, मान लिया आपके घर में चोर आए, आपके घर के लुटलस, आपके परिवार के साथ में गलत कैलस, मालूम नहीं का कैलस। अब आप सोच सका जाला, लेकिन वह चोर से जब भेटाइल गए, वह चोर के आपन घर के चाबी फिर ओकरे हाथ में दिहल हो, एकर मतलब हो क्षमा। ई तरीका के प्रभु प्रार्थना करत बाटे, कहत है हई चोरवे जौन बाटे, हई अपराधी जौन बाटे, हई पापिये जौन बाटे, ई सबके का करा प्रभु क्षमा करा, ई सबके दोष, ई सबके पाप के दोष ई सबके ऊपर न लागे कह के प्रभु प्रार्थना करत बाटे। हमारे कितना प्रार्थना कई जाला अपने अपराधन के लिए, हमारे कितना क्षमा कई जाला एक दूसरे के लिए। और ये बात के असल तरीका से स्टीफनस बुझले रहने, जब प्रचार करत रहने, जब प्रचार करत के समय में वो उनके ढेला मारले, पत्थर मारले, उनके लहू लुहान भइल बा, शरीर मोड़ में लागता, आंखें में लागता, पेट में लागता, गोड़ में लागता, लेकिन वो प्रचार कर रुकत नहीं बाटे। जब अंतिम समय आ जाला, जब उनके मरे के समय आ जाला, तब चिल्ला के कहले बाटे, प्रेरित 7 अध्याय में मिलाला, हे प्रभु ई सब के पाप के दोष ई सब के ऊपर न लागे कह के प्रार्थना करत बाटे। ई सब के पाप के दोष ई सबके ऊपर नहीं लगे, जौनी गलती अना पसंद कैले बाटे, जौनी पाप ई सब कैले बाटे, प्रार्थना कैले और मर गए उतना कहत के स्टीफनस। यीशु जब कहत बाटे हे पिता ई सबके क्षमा करा, प्रभु कहत बाटे ई सबके मन अंधकार बा, ई सबके हृदय अभी पत्थर के बा परमेश्वर, ई सब हम मसीहा होली कह के अपने मुंह से ते चिन्हत बाटे, स्वीकार करत बाटे, लेकिन अपने हृदय से नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ये सबके मन बदलल नहीं बा प्रभु, हे परमेश्वर हिंग नाते हम प्रार्थना करते हैं सबके मन दिया जाए, ये सबके हृदय के परिवर्तन दिया जाए, ताकि वो मसीहा के ऊपर विश्वास कर सके कह के प्रार्थना करते हैं। और वो परमेश्वर प्रार्थना के आज तक भी सुनत बाटे। वो प्रभु जब क्रूस पे रहले, जब प्रार्थना कैले, वो प्रार्थना के परमेश्वर आज तक भी सुनत बाटे। प्रेरित के पुस्तक में जब चेला लोग प्रचार कर रहे, कितने लोग मंडली में आयल बाटे, कितने लोग विश्वास कैले बाटे प्रभु में, 1000 से भी ऊपर 2000, 3000, 4000, 5000 तक एक ही बार में कहा बाटे प्रभु के पास में चर्च में आयल बाटे। आज भी वो प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह सुन रहा बाटे, आज भी वो प्रार्थना के परमेश्वर सुन रहा बाटे, आज भी वह प्रार्थना के कारण आप और हम यहाँ भेला भइल बाटी, प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना के ही कारण। वो प्रार्थना के परमेश्वर आज भी उत्तर दे रहा बाटे।
जब यीशु क्रूस पे रहले अपने आप के बचाए के लिए सक्षम रहले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहले, उनके लिए कोनो भी काम असंभव नहीं बा। वो क्रूस पर से उतर गईल होते हैं। जे भी उनके मजाक करत रहे, जे भी उनके ठट्ठा करत रहे, वो एक ही सेकंड में वो सब खत्म कई सकल होते हैं। लेकिन आप सबके मालूम बा यीशु मसीह के क्रूस पे कौन चीज रोकले रहल, का रहे ऐसन, कौन चीज रहे ऐसन के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे रोकले रहल, कौन चीज रहे ऐसन? वो 2-3 कांटी नहीं रहे, वो काट के क्रूस ही नहीं रहे, लेकिन मालूम बा कौन चीज प्रभु यीशु मसीह के रोके दहलस? उनके प्रेम। हमन से ऐसा प्रेम कैले परमेश्वर कि हमन के लिए वो क्रूस पे रुकले रह गए, गिल्ला अपमान सहित रह गए, हमन के लिए मर गए। ऐसा बा प्रभु के प्रेम हमन के लिए। वो काटी में कोनो शक्ति नहीं रहे, वो काट के क्रूस में कोनो शक्ति नहीं रहे, जवन शक्ति परमेश्वर के प्रेम में रहे, वो परमेश्वर के प्रेम के कारण ही क्रूस पे रुकल रह गए, गिल्ला सहत रह गए और अंतिम में मर गए। उनके प्रेम ही कारण। और यह ओ प्रिय लोग, ईश्वरीय क्षमा, परमेश्वर के क्षमा ई तरीके से दिखाई दिला। परमेश्वर ई तरीके से हमन के क्षमा कैले बाटे। प्रभु यीशु मसीह जौन सिखावत रहले ओके सिखैले भर नहीं, लेकिन अपने जीवन में भी पालन कैले। प्रभु यीशु मसीह कहले अपने दुश्मन से भी, अपने शत्रु से भी का करा, प्रेम करा। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के समय में भी का कैले, प्रेम कैले। प्रभु यीशु मसीह हमन के अनगिनत पाप के क्षमा कह दिया। हमारे भी एक दूसरे के अनगिनत पाप की क्षमा कह दिया। यीशु मसीह दुख में रहले, कष्ट में रहले, लेकिन तब पर भी का कैले, वो अपराधी के ऊपर दया दिखैले, कृपा दिखैले। हमारे भी प्रिय लोग ये दया के विषय में एक दूसरे के बतावल जा, और ये बताओ जे केहू क्रूस के नीचे आके प्रभु के लहू के द्वारा जे नहा ले, जे वो पे विश्वास के ले, ओकर सारा पाप का होता क्षमा हो जाता। वो आज ही के दिन में कहाँ जाई? प्रभु यीशु मसीह के पास में रही। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के पुस्तक में नाम लिखा जाता है कि ये सब बात के सुनावल जा, ये सब बात के बतावल जा। पहला उपलब्धि हमन के देखल गए जब प्रभु क्रूस पे रहले, क्रूस पे रहते हुए ही अपनी क्रूस से प्रभु हमन के क्षमा देहले, ईश्वरीय क्षमा के देखावल हो क्रूस। और दूसरा बात हमारे देखे के कि यीशु के क्रूस ही हमन के अनंत घर तक ले जाला। यीशु के क्रूस ही हमन के अनंत घर तक ले जाई। 39 से 43 पद में हमारे देखे, कहाँ से पहले पद 43 में देखा जा। पद 43 में प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, सच्चे सही में हम कहत बाटी तो से कि आज ही के दिन तू हमारे साथ में कहाँ होबा? स्वर्गलोक में होबा। यीशु जब क्रूस पे रहले उस समय में बहुत सारा रहस्यमय घटना घटल। वो खाली वहाँ 2 चोर भरनाए रहले, खाली वहाँ 3 क्रूस भरनाए रहे, लेकिन इतना भारी रहस्य के बाद वहाँ घटना घटल बा हमन के जौन की सोच से भी परे बा, हमन के समझ से भी बाहर बा। वो घटना देखल जा, शास्त्री लोग भी, फरीसी लोग भी, वहाँ के सिपाही भी, और बाद में सब लोग यहाँ तक कि वो जवन चोरवे रहले, जवन डाकुए रहले प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह के गिल्ला करत रहले, अपमान करत रहले। पद 39 में लेकिन अचम्म की घटना वहां ये घटल कि एक चोरवा प्रभु यीशु मसीह की निंदा करत रहे, लेकिन दूसर का डाकुआ, दूसर का चोरवा, दूसर का अपराधी का कहला, ओके डांटाला। पद 40 में डांटाला कहला, ते परमेश्वर के डेर नहीं मानत बाटे, तोरे में परमेश्वर के इतना डेर नहीं बा। पद 41 में कहला कि हम अपने आप के पापी होली कह के। पद 41 में देखा जाता क्या लिखा था लूका, पद 41 में बताओ थे, हमरो दंड त न्याय उचित छ, किनकि हामीले त आफ्नो काम को उचित फल भोगी रहेका छौं। कहत बाटे हमरे ते पाप कैले बाटे, हमरे अपराध के, अपने पाप की गलती सजाए हमरे भोगल जाए जाता। यह भर नहीं, लेकिन उ चोरवा का दिख ले बा, उ चोरवा का बतावता। फिर पद 41 में देखा जा, तर ई प्रभु यीशु मसीह के कहता, तर ई मानिसले त केही अनुचित काम गरेको छैनन्। प्रभु यीशु मसीह के जान गइल बात देखा था कि जवन हई बीचवा में बाटे, हई व्यक्ति है जवन बीचवा में बाटे, इनमें कौनो भी पाप नहीं बा, इनमें कौनो भी अपराध नहीं बा, ई त पवित्र बाटे, ई त पूर्ण बाटे। इन बिना पाप कैले ही, बिना अपराध कैले ही हमन के पाप के लिए मरल बाटे कह के, क्रूस पे चढ़ल बाटे कह के बताओ तो चोरवा दूसर का। और सबसे
सबसे बड़ा बात 42 पद में कहले बा। वो अपराधी जौन रहल सबसे महत्वपूर्ण बात 42 पद में पूछले बा। प्रभु यीशु मसीह बिन्ती कैले बा। तब त्यसले भन्यो, हे यीशु, तपाईँ आफ्नो राज्यमा आउनु हुँदा मलाई सम्झनुहोस्। वो अपराधी कहा था, एक तो अपराधी कहा था, हे प्रभु, जब अपने राज्य में आइहा तो हमें क्या करिहा, समझिया, हमें याद करिहा। यह प्रिय लोग असल सुसमाचार हो। देखा जाए यही खंड में ही परमेश्वर के सुसमाचार दिखाई देला। परमेश्वर के हो वो बात के देखा था, मानिस के होले, मनई के होले, इहो बात के उचोर देख ले बा। अब प्रभु यीशु मसीह के होले, यह बात के उ जान गई बा। यही नाते प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि हाई व्यक्तिया जौन बाटे बिचों में जौन बाटे, इन्हीं हमें उद्धार मुक्ति दे सकले, इन्हीं के द्वारा ही हम स्वर्ग लोक में पुगचा, इन्हीं के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कई पाई कहा था। चोरवा उते हमसे भी बड़े, हमसे भी ज्यादा जाना था। हम बाइबल कॉलेज गए बाटी, लेकिन हमसे भी ज्यादा वो अपराधी जाना था प्रभु यीशु मसीह बारे में। वो कबो बाइबल कॉलेज नहीं गए, वो कबो हमारे ख्याल से चर्च में नहीं गए हुई, वो कबो हमारे ख्याल से, अब शायद हमें मालूम नहीं बा, लेकिन कहूँ सुन ले हो या तो विश्वास कैले, हमें नहीं था बा। कैसी हो के मालूम हो गई ये बतिया कि परमेश्वर के हो, मनई के होले, और हई जौन बिचवा में बाटे खड़ियाइल क्रूसवा पे, ई के होले कह के जान गई बा। कहा थे हम, हे प्रभु, जब अपने राज्य में आइहा तो हमें भी याद करिया। कितना यह खंड में पूरा सुसमाचार प्रभु के दिखाई देता परमेश्वर के। वो जब बात कहा था वो अपराधी, तो यह भर नहीं कहा था कि हमें स्वर्ग में ले जाइया, लेकिन ये कहा था कि प्रभु यीशु मसीह फिर मर के जिए वाला बाटे। कैसी कहा था कि अपने राज्य में जब आइहा, प्रभु यीशु मसीह फिर इस संसार में राज्य करे वाला आए वाला बाटे। प्रभु यीशु वो चोरवा कहा था, वो अपराधी कहा था, हे प्रभु, हमें भी हमें शामिल हो दिया। यह भरना प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान भी देख ले बा यहीं से, कि हाई व्यक्ति के पुनरुत्थान होए वाला बा। हमारे तो मर जाए के, लेकिन हाई व्यक्ति के पुनरुत्थान होए वाला बा, और यह व्यक्ति के द्वारा हम भी जीवित हो सके कह के वो विश्वास के ले बा। इतना अचम्म के, इतना रहस्यमय घटना वो क्रूस पे भइल, जब प्रभु यीशु मसीह अपराधीन के साथ में टंगा गई रहने। देखल जब प्रभु यीशु मसीह वही समय में प्रार्थना कैले कि सबके अपराध के क्षमा कर जाहे पिता, वही समय में परमेश्वर एक जन के हृदय में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम कर रहे। वही समय में एक जनी के स्वर्ग में प्रवेश हो गई, एक अपराधी के स्वर्ग में प्रवेश हो गई। कितना अचम्म की घटना बा। और पद 43 में प्रभु कहले बाटे, साच्चै सचमुच में हम तो से कहत बाटी, आज ही के दिन हमारे साथ में स्वर्ग लोक में रहबा। साच्चै सचमुच में जब इस शब्द आवला, एक अर्थ का जना देला, ई आमीन शब्द से आइल बा। आमीन के मतलब का हो, बिना कोनो शंका के हम ई बात पे निर्भर हो सकीला। हम बिना कोनो शंका के ई बात के हम पूरा तरीका से विश्वास कर सकीला। काहे से कि सत्य बा। ई व्यक्ति जौन बतिये कहते, जब प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, प्रभु यीशु मसीह यह वाक्यांश चलैले बाटे, साच्चै हम कहत बाटी, सचमुच में हम कहत बाटी, सचमुच में हम कहत बाटी। प्रभु बारंबार इस शब्द के चले रहल। काहे से कि सब कुछ के अधिकार के पास में बा, प्रभु यीशु मसीह के पास में बा। यही नाते बारंबार कहले बाटे, सचमुच में हम में विश्वास करब तो हम पचन नाश नहीं होबा, लेकिन अनंत जीवन पाइबा, स्वर्ग में जाबा, परमेश्वर के पुत्र बनबा, परमेश्वर के हक अधिकार सब कुछ मिल जाए तोहन पचन के। सचमुच में बिना कोनो शंका के हमारे पे विश्वास करा प्रभु यीशु मसीह का हाथ बाटे। वहां दुई अपराधी रहले। एक अपराधी अपन शारीरिक उद्धार के विषय में सोचत रहे, एक ठू अपराधी जौन रहे शरीर के उद्धार के विषय में सोचत रहे। कहत रहे, हे प्रभु हमें बचाला, तू तो मसीहा होला, हमन के बचाला। लेकिन देखल जब दूसरका जौन अपराधी रहे, उ ई बात की जान गई बा, अगर हमार शारीरिक उद्धार भी ना हो सकला, लेकिन हई व्यक्ति हमार आत्मा के उद्धार कर सकल है। हई व्यक्ति के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकब। और अवश्य वो वचन पूरा भइल, अवश्य वो वचन पूरा भइल। प्रिय लोग, यही नाते हमारे भी मृत्यु के मुंह में बाटी। ऐसे फर्क नहीं पड़ला हम 10 साल से आओ थी, 20 साल से आओ थी, 15 साल से आओ थी चर्च में, ऐसे कुछ भी नहीं फर्क पड़े वाला बा। मृत्यु सबके नजीक बा, लेकिन होशियारी यही में बा, फायदा यही में बा कि हमारे मरले से पहले अगर अभिन भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं केले बाटे कि वह प्रभु यीशु मसीह हमन के उद्धार करता होना, हमन के मुक्तिदाता होना, यदि सचमुच में हम विश्वास नहीं केले बाटे तो आज ही के दिन में इस बात पे विश्वास कर जा।
ई बात के चिन्हल जा परमेश्वर के होले, जैसे वो अपराधी चिन्ह लेलस, परमेश्वर के डेर में जीवन जियल जा। ई बात के चिन्हल जा जानल जा कि हम का होली, हम के होली। भजन संग्रह 22 अध्याय पढ़ रहे हैं, उनमें लिखल बा, दाऊद कहत बाटे हम तो कीड़ा होली, कुछ भी कुछ के योग्य के नहीं बाटे। भजन संग्रह बतावत बाटे दाऊद अपने आप के, हम अपने आप के उद्धार मुक्ति करे के लिए असक्षम बाटे कई के भजनकार बतैले बाटे। और ये बात की चिन्हल जा कि प्रभु के द्वारा ही हमार सारा पाप क्षमा हो सकला, प्रभु के द्वारा ही हम स्वर्ग लोक में पुग सकब। और ये बात के विश्वास करके आप सब अपन भविष्य के सुरक्षित कैले हल जा। प्रभु के क्रूस पे पहला उपलब्धि ये रहे कि हमन के सारा पाप क्षमा हो गए। दूसरा उपलब्धि ये रहे कि प्रभु के क्रूस ही, वो क्रूस पे जौन प्रभु बाटे उन्हें ही हमन के स्वर्ग लोक में ले जाइए, उन्हीं के द्वारा ही हमन के भविष्य सुरक्षित बा। और तीसरा और अंतिम बात हमरे देखेंगे कि यीशु के क्रूस परमेश्वर के धार्मिक न्याय के देखावाला, यीशु के क्रूस ही परमेश्वर के धार्मिक न्याय के देखावाला। ये बात हमरे 44 से लेके 46 पद में देखेंगे। यीशु के क्रूस परमेश्वर के धार्मिक न्याय के देखावाला, 44 से लेके 46 पद में। पद 44 में कहत बाटे, लेखक लूका लिखत बाटे सारा देश ले अंधकार भयो। पद 45 में लिखत बाटे सूर्य को तेज कम भयो। और पद 46 में प्रभु कहत बाटे हम अपन प्राण त्यागथी, चिल्ला के रो के कहत बाटे। ई क्रूस जवन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा गए हल, ई क्रूस परमेश्वर के विशाल न्याय के जगह रहे, परमेश्वर के सारा पवित्र क्रोध के जगह रहे वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस। उस समय में जहां संसार के सारा पाप रहित अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खनिया दहले, उड़ेल दहले हिंदी भाषा में, जेके परमेश्वर चुनले रहले ओके शुद्ध बनाए के लिए, ओके पवित्र बनाए के लिए, उस सब के पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खनिया दहले जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस लाने। यहाँ जब लिखा था सारा देश में अंधकार भयो, तो खाली इजराइल देश में भर अंधकार नहीं भइल है, लेकिन 3 घंटे के लिए सारा संसार में पृथ्वी में अंधकार हो गई है। सूर्य प्रकाश दिहल ही बंद कर दे रही बात के लूका लिखत बाटे, बतावत बाटे। ई कौनो ग्रहण लगले से वो घटना नहीं घटल है, कौनो ग्रहण लगले के सूर्य ग्रहण लगले से अंधकार भइल है, ई बात के नहीं बतावत है, लेकिन ई अलौकिक अंधकार है जौन की परमेश्वर के न्याय रहे। परमेश्वर अपन न्याय दिखाए के लिए सूर्य के प्रकाश ही 3 घंटा के लिए कम कर देते रहले। ई परमेश्वर के न्याय के हाथ रहल प्रिय लोग। और उस समय में अपन सारा पवित्र क्रोध के पूरा मात्रा में अपने पुत्र के ऊपर खनिया दहलें, हमन के सारा पाप अपने पुत्र के ऊपर खनिया दहलें, जे सारा संसार के पाप बुकलस प्रभु यीशु मसीह। काहे धार्मिक हम न्याय कहा थी, काहे धार्मिक हम न्याय कहा थी। हम आप सबके एक बार बतैले रही पिछले शनिवार के दिन में वचन में, काहे हम धार्मिक न्याय कहा थी। आप सब कुछ समय के लिए सोचल, एक अपराधी बा जौन बहुत बड़ा अपराध के लिए बा और ओके कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले गए बाद में न्यायाधीश जौन बाटे, न्यायाधीश अपराधी के देखले बाद में कहले अच्छा ठीक बा, जा हम तो हैं, जा ठीक बा, माफ के दिली। तब न्याय कहाँ बा, का एक न्याय कहीं मिली हमन के? ई न्याय हो, ई न्याय हो, ई न्याय हो कि अन्याय हो? अन्याय हो। वैसे कह के प्रभु यीशु मसीह हमन के पाप का कहले, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खनिया दहले। जैसे अगर कोनो अपराधी के माफ करे बा, क्षमा करे बा, तो ओकर जगह पे केहू के सजाए भोगल आवश्यकता बा। वैसे कह के हमारी उस सजाए भोगले के अवस्था में नहीं रहल के, हमन के शक्तिहीन रहल के, हमन के वो पास क्षमता नहीं रहे कि परमेश्वर के क्रोध के हमारे सही सकल जा। यही के नाते कहा थी हम परमेश्वर के धार्मिक न्याय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस दिखावाला। हमन के सारा पाप, हमन के सारा अपराध प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उड़ेल दहलें, खलिया दहलें। और वो 3 घंटा
ही समय रहे जौन समय में प्रभु यीशु मसीह अपन शरीर में अनंतता के दंड भोग लेने, अनंतता के हमेशा हमेशा के लिए दंड। वो 3 घंटा जब अंधकार भइल है, परमेश्वर के न्याय उनके ऊपर पड़ल है 3 घंटा के लिए। और सबके लिए नहीं, जेके परमेश्वर चुनने रहने। अगर सबके लिए प्रभु यीशु मसीह मरल रहते हैं तो दोनों जौन अपराधी टंगाए रहने प्रभु यीशु मसीह साथ में, वो सब कहाँ जाते हैं? दोनों स्वर्ग में जाते हैं। वो सब दोनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह काले होते हैं कि हमारे साथ में आज ही के समय में कहाँ रहबा? स्वर्ग में रहबा। ये बात नहीं कहना, लेकिन जौन विश्वास कैलस, जौन सुसमाचार देखलस, जौन चिल्लस कि यह व्यक्ति उद्धार करता मुक्तिदाता होने, इन्हीं द्वारा हम स्वर्ग में जा सकब, वह व्यक्ति के ही काल है, वह अपराधी के ही काल है प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारे साथ में आज स्वर्गलोक में रहबा। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ना मरने, लेकिन जे चुनल वो लिए भर प्रभु यीशु मसीह मरले। और पद 45 में जब देखल जाए तक यहाँ लिखल बा कि मंदिर के पर्दा बीच में से 2 भाग में फाट गई बा। ई रहे प्रयाश्चित पूरा भय, ई रहे परमेश्वर के प्रवेश खुल गई। पर्दा काहे फाटल का दिखाओ चाहता? पर्दा फट गई एक नाते कि अब प्रवेश खुल गई, हमन के निरंतर परमेश्वर के पास में जा सकल जाला। ई नया करार के स्थापना रहे। अब कौनो पूजा पाठ के लिए का आवश्यकता नहीं बा, अब कौनो बलिदान चढ़ेले का आवश्यकता नहीं बा। वो एक ही बलिदान सब पाप के लिए पर्याप्त हो गई कह के पर्दा फाट गई। परमेश्वर पर्दा के चीर देना है कि अब कौनो पुजारी का आवश्यकता नहीं बा, अब कौनो बलिदान की आवश्यकता नहीं बा, लेकिन एक ही बलिदान पर्याप्त बा सब पाप के लिए। कौन बलिदान? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान। उनके लहू ही सारा पाप ढकने के लिए सक्षम बा। उनके खून ही हमन के सारा पाप, चाहे जौन भी पाप के लिए राजा, सब पाप की धोए वाला प्रभु यीशु मसीह के लहू हो। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान, प्रभु यीशु मसीह खून में इतना शक्ति बा कि हमन के एक पाप भरनाई, बीतल समय के भी पाप, अब इन वर्तमान समय के भी पाप और भविष्य में आने वाला भी पाप के एक ही समय में धो देला। प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतना शक्ति बा, सामर्थ्य बा। जब परमेश्वर के न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ल, मालूम बा हुआ तो वहां ऐसा घटना घटल बा। वो घटना के देख के सुन के हमारा हृदय आनंद से भर गया है। जब प्रभु यीशु मसीह की न्याय, वो जब परमेश्वर के पवित्र न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ला, तो यहाँ सृष्टि भी गवाही देता कि हई जौन व्यक्ति बाटे ये स्वयं हमार सृष्टिकर्ता होले। हालांकि प्रभु यीशु मसीह संसार में सूर्य के लिए मरे नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह कब्र के पत्थर के लिए मरे नहीं आए हैं, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के लिए मरे नहीं आए हैं, हमन जैसे पापिन के लिए मरे आए हैं, लेकिन हमारे प्रभु के इनकार कर गए। लेकिन वही समय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर में परमेश्वर के न्याय के सहत रहा है, वही समय में सृष्टि भी दुआई देता, सृष्टि भी कहा था हई हमार सृष्टिकर्ता होले, हई जौन बिचों में क्रूसो बाटे हमार सृष्टिकर्ता होले। कैसी? सूर्य के प्रकाश गायब हो गए, पत्थर हिल डुल गए, कब्र फूट गए, कब्र टूट गए। मत्ती के पुस्तक में यही नाते वो सृष्टि भी परमेश्वर के पुत्र के दुहाई देते, जे के हमारे इनकार कल गए, जे यहूदी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के मसीहा कह के इनकार कह दें, ना स्वीकार कैले, सृष्टि चिन्ह गए कि हमारी सृष्टिकर्ता होले। जवन हमारे नहीं चिन्ह पाओगे, जवन व्यक्ति लोग नहीं चिन्ह पाए, उस सृष्टि चिन्ह गई। सृष्टि भी एक तरीके से देखा जाए तो न्याय के कारण पीड़ित रहे, दुखित रहे, लेकिन हमारे वहीं रहल के ठट्ठा करत रहल के प्रभु यीशु मसीह के, हमरे रहल के प्रभु यीशु मसीह के मजाक उड़ावत रहल गए। जब जेठ 19 गते 2058 में राज दरबार में हत्याकांड जब भइल है, जब राजा के मरले रहले, राजा के परिवार के मरले रहले, तब पूरा देश का के लिए रहे 13 दिन के लिए शोक मनाइले रहे। 13 दिन के लिए केहूँ नाचत नहीं रहे, 13 दिन के लिए केहूँ गावत नहीं रहे, 13 दिन के लिए कहूँ बार नहीं खुलल रहे, केहूँ पियत नहीं रहे, केहूँ घूमत नहीं रहे, लेकिन सब लोग जुलूस निकल रहे और शोक मनावत रहे, दुख मनावत रहे। काहे से कि हमार राजा, नेपाल देश के राजा का भइले, मर गए, अब नहीं बाटे। सृष्टि भी शोक मनैलस, सृष्टि भी, सूर्य भी अंधकार हो गए, पत्थर भी हिल डुल गए, कब्र भी खुल गए। ये दिखाए के लिए कि सचमुच में इस हमार सृष्टिकर्ता बोले, सचमुच में यह प्रभु हमें बनैले बाटे, ये बात के दिखाए के लिए। और जब 46 पद में आवल जी हमरे यहाँ लिखत बाटे, लुका कहत बाटे, उच्च स्वर में रो के प्रभु कहले, हे पिता, हम आपन आत्मा तोहरे हाथ में सौंपत बाटी। ये भजन पहले ही दाऊद भविष्यवाणी कह देले बाटे
भजन संग्रह 22 अध्याय में जब राजा साउल से, जब अपने बेटवा अबसलोम से राजा दाऊद भागे लें, जब वो दुख में रह लें, जब कष्ट में रह लें, सब जब सतावट में रह लें, तो वहाँ भजन संग्रह 22 अध्याय के 1 पद में ये प्रभु यीशु मसीह के स्पष्ट दुख के भविष्यवाणी भजन संग्रह 22 अध्याय में कई कहले बाटे, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँले मलाई किन त्याग्नु भएको छ, मलाई बचाउनबाट तपाईँ किन यति टाढा हुनुहुन्छ, अनि मेरो करुणा क्रन्दनका शब्दहरूबाट त्यति टाढा। और यह बात के प्रभु, यह वचन के प्रभु जब क्रूस पे रहले, मत्ती 27 के 46 और मरकुस 15 के 16 में भी कहले बाटे, चिल्ला के रो के कहले बाटे, उच्च स्वर में कहले बाटे, हे हमार पिता हमें काहे त्याग देला। और इतना कहले के बाद में फिर जब ओकर नीचे पद में देखल जाए, फिर चिल्ला के बहुत बड़ा स्वर में प्रभु यीशु मसीह चिल्ला के का कहले बाटे, अपन प्राण के त्याग देले बाटे। मालूम बा प्रभु यीशु मसीह खाली चिल्लात बनाए रहने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे रहने रोवत रहने। आप सब कितने लोग ऐसा मृत्यु के देख ले बाटी जे केहू दर्द में रहाला, जे केहू पीड़ा में रहाला और चिल्ला के रो के अपन प्राण के त्याग देले बा। केहू बा यहाँ देख ले बा? आप जनी में से केहू देख ले बा ऐसा मृत्यु? हम देख ले बाटी हॉस्पिटल में कितना लोग भरना रहले, जब बच्चे का आशा नहीं रहा, जब उनके शरीर में पीड़ा रहा, दर्द रहा, वो सब चिल्ला के रो के कदे अपन प्राण के त्याग देलें। ये कौन तरीका से प्रभु यीशु मसीह रोवल था आप सबके? यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब कहत बाटे भजन संग्रह 22 अध्याय के 1 पद में कि हमार करुणा क्रंदन का शब्दहरूबाट यति टाढा हुनुहुन्छ कह के जब भजनकार बतावत बाटे, प्रभु यीशु मसीह उही तरीका से रोवत रहले। ये शब्द ऐसा दिखाई देला जैसे गुर्राए वाला शेर जैसा रहा, उ तरीका से प्रभु यीशु मसीह रोवत रहले। प्रभु यीशु मसीह कहत रहे कह के रोवत रहले। प्रभु यीशु मसीह गुर्राए शेर जैसा रोवत रहले, चिल्ला के रोवत रहले, कहते हे परमेश्वर हमें काहे त्याग देला। उतना पीड़ा में बाटे, उतना दर्द में बाटे, परमेश्वर रो के अपन प्राण के त्याग देले। और वो प्रिय लोग, वो कोनो रोवाई मामूली रोवाई नहीं रहे, वो कोनो रोवाई हार के रोवाई नहीं रहे, लेकिन वो जब प्रभु यीशु मसीह रोइले एकरे कारण रोइले, वो विजय के रोवाई रहे। का चीज के ऊपर विजय? पाप के ऊपर विजय, शैतान के ऊपर विजय, मृत्यु के ऊपर विजय। ई रोवाई प्रभु यीशु मसीह रोइले। एकरे नाते ना रहल रोइले कि हमें बहुत दुखाता, हमें बहुत दर्द होता, हमें बहुत पीड़ा होता, लेकिन वो रोवाई विजय के रोवाई रहे जब प्रभु यीशु मसीह रोइले। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्राण केहू भी नहीं ले सकला जब तक वो अपन प्राण दे नहीं सके। यूहन्ना 10 अध्याय के 18 पद में यह बतैले बाटे। केहू पढ़े अगर मिलत आप सबके, यूहन्ना 10 अध्याय के 18 पद में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके दोनों का मुझे देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रभु कहत बाटे हमार प्राण हमसे क्यों नहीं छीन पाई। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। प्रभु कहत है हमार प्राण हमसे क्यों नहीं छीन पाई, लेकिन वो हम ही होली। अपन प्राण हम दे भी सकीला, अपन प्राण हम ले भी सकीला, क्या प्रभु बतावत बाटे। और ये आज्ञा परमेश्वर से मिलल बा। जब अंतिम सांस फेरले प्रभु यीशु मसीह, वह सांस के कारण, वह अंतिम सांस के कारण ही हमारे अनंत सांस पावल गए, हमारे अनंत जीवन पावल गए। एक नाते प्रिय लोग, पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए। परमेश्वर अपने एकमात्र पुत्र के भी नहीं छोड़ने पाप के न्याय करे के लिए। एक नाते पाप के गंभीर रूप में लिया जाए, पवित्रता में बढ़े वाला जीवन जियल जाए। ये मूल्य के जान के कि हम पवित्र कैसे बनल बाटी, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र बनल बाटी। ये मूल्य के जान के आप पवित्रता में आगे बढ़ल जाए। जब आप सबके जीवन में, आप सबके घर परिवार में कोनो अन्याय हो रहा बा, तब धैर्य धारण करके परमेश्वर पे विश्वास कइल जाए कि परमेश्वर न्याय दिहे वाला परमेश्वर होले। परमेश्वर कोनो पक्षपात करे वाला न्यायाधीश नहीं होले, लेकिन वो परमेश्वर धार्मिक न्याय करे वाला परमेश्वर होले। कोनो भी भेदभाव करे वाला न्याय नहीं होले हमन के परमेश्वर। और ये क्रूस के संदेश प्रिय लोग एक दूसरे में सुनावल जा, जे के हम अभी तक सुनले नहीं बा, जे के हम अभी तक जानत नहीं बा, जे के हम अभी तक बुझले नहीं बा। काहे से कि एक क्रूस के नीचे जे के हम आवता ओकरे ऊपर परमेश्वर के क्रोध कब्बो नहीं आई।
ओकरे ऊपर कौनो किस्म की न्याय नहीं आई। पाप और दोष के न्याय वही समय खत्म हो जाता है। प्रिय लोग, आज के वचन से हमारे यह देखल गए कि प्रभु के क्रूस ही परमेश्वर के उद्धार के काम पूरा कैलस। और जब प्रभु क्रूस पे रहना है तो 3 ठो उपलब्धि हमन के दहले बाटे। पहला ईश्वरीय क्षमा, दूसरा हमन के देखल गए कि प्रभु के क्रूस ही हमन के अनंत घर तक ले जाला, और अंतिम बात हमारे देखल गए उपलब्धि हमारे देखल गए कि परमेश्वर के धार्मिक न्याय वो क्रूस देखावला। एक पास्टर रहने जे बतावला कि हर एक पटक जब हम क्रूस के देखिला, जब विश्वासी लोग क्रूस के देखेलें, प्रभु वहाँ से बोलेलें कि हम तोहरे कारण यहाँ बाटी, ये तोहार पाप हो जौन हम बोकले बाटी, तोहार श्राप हम भोगत बाटी, तोहार ऋण हम चुकावत बाटी, तोहार मृत्यु हम मरत बाटी। कह के जब हमारे क्रूस के स्मरण कइल जाला, तब ये बात के प्रभु यीशु मसीह बारंबार हमन के हृदय में, हमन के विचार में बतावेलें। और जब तक हमरे वो क्रूस के नीचे ना जाए के, तब तक हमरे के हो जाला के कब्बो नहीं बूझ पाएगे, तब तक हमरे प्रभु के होले कब्बो नहीं बूझ पाएगे। इतिहास में कौनो ऐसन वस्तु नहीं बा, कौनो ऐसन व्यक्ति नहीं बा, कौनो ऐसन चीज नहीं बा जेकरे द्वारा हमन के पाप दिखाई दे, जेकरे द्वारा हमन के उद्धार मिल सके, जेकरे द्वारा हमन के दोष लग सके। लेकिन यदि कुछ बा मानव इतिहास में, बाइबल में, तो वो हो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ही नीचे हमन के सारा अपराध धोआ जाला। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नीचे ही हमन के सारा दोष हट जाला, सारा क्रोध हट जाला। यही नाते प्रिय लोग, जमन प्रभु यीशु मसीह कई देले बाटे, उनके लिए आप धन्यवादित होकर जीवन जियल जा, उनके लिए प्रशंसा चढ़ावल जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमन के लिए मर गए, हमारे भी आज प्रण रहल जा, हमारे भी प्रयत्न कल जा कि जीवन में चाहे जौन भी संकल्प हो, चाहे जौन भी दुख है, चाहे जौन भी कष्ट है, हम भी प्रभु के लिए मरे के लिए तैयार बाटी। प्रभु के लिए हम भी मरे के लिए तैयार बाटी। काहे से कि जब हम प्रभु के साथ में मरब, तब हम प्रभु के साथ में भी जी जाब। हम भी कब्बो नहीं मारब। बात के आप सब अपने जीवन में लागू कर जा। और हमारे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देती महान सर्व और शक्तिमान जीवित परमेश्वर, आप पाप के न्याय करे के लिए, पाप के खत्म करे के लिए अपने एकमात्र पुत्र के शरीर में सारा क्रोध और न्याय के दे दिए के परमेश्वर, और उन्हीं के चोट के द्वारा हमारे उद्धार पावल गया, उन्हीं के चोट के द्वारा हमारे क्षमा पावल गया, उन्हीं के पिटाई कुटाई के द्वारा परमेश्वर हमारे अनंत जीवन पावल गए। कितना महान बलिदान, कितना महान प्रेम आप हमन सिखाएंगे परमेश्वर, कि आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी, परमेश्वर ही होते हुए भी, ये बात के कब्बो पकड़ के नहीं रखल गए, लेकिन नम्र होके, दीन होके, मनुष्य रूप धारण के इस संसार में चल गया, वो क्रूस पे चढ़ गया परमेश्वर, जहाँ से हमन के क्षमा मिलला, जहाँ से हमन के रास्ता दिखाई देला कि है क्रूस हमन के स्वर्ग तक ले जाए, जहाँ हमन के परमेश्वर के न्याय से बच सकल जाला। आपकी क्रूस ही हो परमेश्वर, और कुछ भी नहीं। यदि क्रूस नहीं बा तब बाइबल एक अंधकार की पुस्तक हो। यदि ख्रिस्ट की क्रूस नहीं बा बाइबल में, तो सारा बाइबल अंधकार बा। हमन के जीवन आशा रहित बा, हमन के उद्धार मुक्ति असंभव बा। ये खाली आपके क्रूस हो परमेश्वर, ये खाली आपके मृत्यु हो परमेश्वर, ये खाली आपके लहू हो परमेश्वर, आपके खून हो परमेश्वर, जो जेकरे द्वारा हमारी आज धर्मी ठहरा गई, जेकरे द्वारा आज हमारे परमेश्वर के लिए जिया जाता है, जेकरे द्वारा आज हमारे परमेश्वर के पुत्र और पुत्री भइल गए। प्रभु धन्यवाद देती महान बलिदान के लिए, महान बलिदान के लिए धन्यवाद देती प्रभु। विनती और प्रार्थना हम आपके हाथ में रखा, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम मांगे थे, आमीन।